हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस विनर। आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 13। चैप्टर का नेम है पेड़ की बात। तो आज की वीडियो में हम पेड़ की बात इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। मैं इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और समझा भी चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उसके सामने क्या बनाना है, सही ऑप्शन के सामने तारा बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता लग गया। तो देखते कौन सा भेद पता लग गया। फर्स्ट ऑप्शन, उसे उल्टा लटकाया गया है, उसे किसी ने सजा दी है, बच्चे को गमला रखना नहीं आया। फोर्थ ऑप्शन, प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट, उसे उल्टा लटकाया गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु जो है उनके मित्र कैसे हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, या हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। फोर्थ ऑप्शन, धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, थर्ड, हम हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो फर्स्ट जो हमने आंसर चुना था, पहले प्रश्न का उत्तर उसे उल्टा लटकाया गया है। ठीक है, तो इसलिए सही है क्योंकि पाठ में यह बताया गया है कि पौधे को जब उल्टा लटकाया गया तो उसने अपनी पत्तियां और डालियां फिर से ऊपर की ओर कर ली। तो उसने क्या करा था, जब उसे उल्टा लटकाया गया था तो उसकी जो पत्तियां और डालियां थी वो उसने फिर से ऊपर की ओर कर ली थी। इससे यह संकेत मिलता है कि पौधे को यह भेद पता चल गया कि उसे उल्टा लटकाया गया है और उसने प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया दी। तो उसे यह भेद पता चल गया था कि उसे उल्टा लटकाया जाएगा, तो उसी के अनुसार उसने प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया दी थी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो हमने चुना था, दूसरे प्रश्न का उत्तर हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। हवा को शुद्ध करके क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए सही है क्योंकि पेड़ पौधे अंगारक वायु को शुद्ध करके उसे जीव जंतुओं के लिए उपयोगी बनाते हैं। यह पेड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है जो पाठ में विस्तृत रूप से समझाया गया है। ठीक है, इसलिए हमने यह दोनों उत्तर चुने थे। अब है पंक्तियों पर चर्चा। तो पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। दे रखा है, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इसे ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हमें जो विचार समझ में आया उसे हमें साझा करना है और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो नीचे ये दो पंक्तियां दे रखी हैं, चलिए पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के रेसे रेसे में सूरज की किरणें अवध है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि पेड़ पौधे सूरज की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। अपने भीतर क्या कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं। जब हम लकड़ी या ईंधन को जलाते हैं तो वही ऊर्जा वापस प्रकाश और
गर्मी के रूप में प्रकट होती है। जब हम लकड़ियां ईंधन को हम ईंधन को मतलब ईंधन में से किसी एक को जलाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा जो होती है वो वापस प्रकाश और गर्मी के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दलबल सहित फूल देखने आती हैं। तो इसका उत्तर है, इसका अर्थ है कि मधुमक्खी और तितली पेड़ों और फूलों के लिए आवश्यक है। पेड़ों के लिए क्या है, वो मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी और तितली जो है वो पेड़ों के लिए क्या है, पेड़ों फूलों के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वे फूलों से शहद और पराग के एकत्रित करती हैं। पराग को क्या करती है, इकट्ठा करती हैं और परागकण की प्रक्रिया में मदद करती हैं। ठीक है, आगे है, आगे देखते हैं। अब है मिलकर करें मिलान। तो मिलकर करें मिलान हम करते हैं। पाठ में से कुछ चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भ में मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इंटरनेट और शिक्षकों की सहायता आप ले सकते हैं मिलान करने के लिए। ठीक है, वाक्यांश और अर्थ या संदर्भ। तो फर्स्ट दे रखा है, बीज का ढक्कन दरक गया। तो इसका कौन सा है, किससे मिलान है, 6 से। 6 से मिलान है। क्या है, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट जाए। दोनों दलों में दरार आ जाए या वो फट जाए। ठीक है। सेकंड, उसे अंगारक वायु कहते हैं। तो इसका किससे मिलान है, 4 से। अंगारक वायु किसे कहते हैं, सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड। सांस निकलने मतलब सांस छोड़ने पर जो वायु निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, वायु कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सांस छोड़ने पर जो निकलने वाली होती है उसे हम वायु कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये याद रखना क्योंकि शायद इसका क्वेश्चन भी बनकर आ जाए। ठीक है। थर्ड, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं। तो इसका किससे सही है मिलान, 5 से। सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ठीक है। 4, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो इसका किससे मिलान है, 2 से। जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब है 5, जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। तो इसका किससे है मिलान, 3 से। अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से प्रसन्न संतुष्ट। ठीक है। अब है 6, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। उपादान से मतलब किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं, इसका मिलान किससे है, 1 से। मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। तो इस सवरे मिलान हो गए। मैंने इस तरह से मिलान इसलिए नहीं करे क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये साइड से लिख दिया और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप अपनी बुक पर मिलान अच्छे से कर भी सकते हो। ठीक है। अब सोच विचार के लिए पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। सेकंड, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बीज के अंकुरित
में मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी और हवा का संयोग होता है। इसने पूछा ना बीज के अंकुरित होने में किस किस का संयोग मिलता है, तो दे रखा है मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी और हवा। ठीक है, इन सब का संयोग होता है। सेकंड क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, देखते हैं। पौधे जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष सूर्य की रोशनी से आहार प्राप्त करते हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे वे भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। तो उसमें क्या मेन थी, मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसके अलावा वो लोग सूर्य की रोशनी से आहार प्राप्त करते हैं। क्या आहार प्राप्त करते हैं? सूर्य की रोशनी से, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो जिससे वे भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है, अब है लेख की रचना। लेख की रचना देखते हैं अब हम। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को औंधा लटकाकर लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर लेख कीजिए। आसपास की चीज देखनी और किसी एक पर हमें एक लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात, ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि गेहूं की बात। सेकंड, उसे कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। जो हम यहाँ पे आंसर देंगे उसे आपको कक्षा में साझा करना है सबके साथ। तो देखते हैं इसका आंसर। मौसम चक्र, वर्षा की बात। प्रकृति अत्यंत परोपकारी है। हम सब पर उपकार करके हमारा जीवन सुचारू रूप से चलाती है। मौसम बदलते हैं और ऋतुओं का चक्र चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने वर्षा की बात, मतलब वर्षा के बारे में की। यहाँ पे बोला ना जैसे कि गेहूं की बात, तो यहाँ पे वर्षा की बात। ठीक है, सूरज की गर्मी से धरती का जल वाष्पन द्वारा आसमान में जाकर बादल बना लेता है। बादलों में यह पानी बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वर्षा के रूप में बूंदें धरती पर गिरने लगती हैं। यही पानी फिर वाष्पन प्रक्रिया द्वारा ऊपर जाकर बादल बना लेता है। तो इसमें हमने किसकी बात की? वर्षा की बात की। ठीक है, कैसे पानी की बूंदें गिरती हैं, फिर वो इकट्ठा होकर वर्षा के रूप में बूंदें धरती पर गिरती हैं, फिर उसके बाद पानी फिर वाष्पन प्रक्रिया का द्वारा ऊपर जाकर बादल बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी यही है जो कि आपको कक्षा में सबके साथ साझा करना है। अब है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। ये दे रखा है, इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है, तो वो बताना है। तो देखते हैं, वृक्ष समाप्त होने के बाद भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है, मतलब बहुत कुछ करता है। पेड़ों की लकड़ी, सॉरी ऐसे नहीं, ये सही है। ठीक है, पेड़ों की लकड़ी ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के काम आती है। धरती पर गिरे बीज मिट्टी से द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में उगने लगते हैं और फिर एक नया पेड़ बना जाता है। यही चक्र चलता रहता है।
तो क्या होता है, वृक्ष समाप्त होने के बाद में भी हमारे लिए मतलब बहुत कुछ बनता है, जैसे कि पेड़ की लकड़ी होती है, फिर ईंधन तथा फर्नीचर बनाने के काम में आती है। वो पेड़ की लकड़ी किस में आती है, ईंधन और फर्नीचर बनाने के काम में आती है। फिर धरती पर गिरे जो बीज होते हैं वो मिट्टी के द्रव्य पदार्थ लेकर पुनः पौधे के रूप में, मतलब वो पौधे के रूप में उगने लगते हैं। फिर उसके बाद एक नया पेड़ बनता है। फिर यही चक्र जो है वो आगे चलता रहता है। ठीक है। सेकंड, पेड़ पौधे पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई होगी। तो देखते हैं। पेड़ पौधों के प्रति लेखक की रुचि जागृत होने का सबसे बड़ा कारण है वातावरण से जुड़ना। पेड़ों की हरियाली, ताजी हवा, उपवन के खिले रंग बिरंगे फूलों को देखकर प्रसन्न होना। धीरे धीरे लेखक के मन में आया होगा कि ये पेड़ कितने होंगे। उसके मन में आया होगा कि ये पेड़ कितने होंगे, है नहीं। ठीक है, इसका आंसर ये है। अब आगे देखते हैं। आगे दे रखा है प्रवाह चार्ट। ये एक चार्ट दे रखा है। 20 से 20 तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। तो ये 20 से 20 तक की हमें आरेख पूरा करना है। इसको यात्रा का आरेख को हमें पूरा करना है। ठीक है। जैसे ये दे रखा है बीज, तो यहाँ पे क्या आएगा हमें वो बताना है। तो अंकुर, बीज के बाद अंकुर बना, फिर अंकुर के बाद पौधा, यहाँ पे पौधा। ठीक है। फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे क्या बना, ये शायद गलत हो गया है। यहाँ पे फिर पत्ता बना, फिर कली बनी। एक मिनट, यहाँ पे ये पत्ता बना, फिर उसके बाद कली बनी, कली के बाद फिर फूल बना। ठीक है। फिर फूल के बाद फल बना और फल के बाद बीज बन गया। तो यहाँ से ये पूरा चक्र चलता हुआ आया है। मैंने मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया तो वो थोड़ा गलत हो गया, तो आप लोग ऐसे देखना। ठीक है। ये पूरा स्टार्ट हो रहा है, बीज, अंकुर, पौधा, फिर पत्ता, कली, फूल, फल, बीज। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अंकुरण, मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। हल्का या पानी छिड़क दीजिए। हल्का सा क्या करेंगे, पानी छिड़क देना। 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपको क्या करना है, मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरने के बाद राजमा या चने के 4-5 बीज आपको बो देने हैं। ठीक है। उसमें हल्का सा पानी छिड़क देना। फिर 3-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालना उसमें। फिर उसके बाद परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। जो भी उसके बाद रिजल्ट आएगा वो आपको अपनी पुस्तिका में लिखना है। जैसे ये दे रखा है संकेत, एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले और प्रकाश की तरह पौधे मुड़े या नहीं आदि। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, क्योंकि आप ये घर पर करके देखना। उसके बाद रिजल्ट क्या आया वो आपको अपने कॉपी में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है कि पौधे की लंबाई कितनी है, बढ़ती कितनी, मतलब कितनी बढ़ी, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं। तो ये सब आपको खुद बताना है। ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही देना है। अब आगे देखते हैं। शब्दों के रूप, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। सूर्य की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखना है। जैसे कि ये मिट्टी तो दे रखा है, तो जैसे कि ये सब है नहीं, जैसे इसने मिट्टी की विशेषता बतानी है, तो वैसे ही हमें किसकी, पेड़, सर्दी, सूर्य, इन सब की हमें भी विशेषता बतानी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं मिट्टी के क्या क्या है। मिट्टी चिकनी होती है, नम होती है, भुरभुरी होती है, काली होती है, रेतीली होती है और उपजाऊ होती है। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया वैसे ही हमें बताना है पेड़, सर्दी, सूर्य। तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ऐसे आ नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे गोला करना है। देखो जैसे इन्होंने करा है वैसे आपको कर लेना है। ठीक है। फिर गोले के बाद करके मतलब जो आप सजावट कर सको, फिर ऐसे लिख लेना, 6 कर लेना ये लाइन, 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 लिखने के बाद जो भी आप ऐसे बनाओ,
बादल से फिर इसमें लिख देना हरा भरा। ठीक है, ऐसे ही आपको इन सब में लिखने हैं। अपनी कॉपी में आया होगा या नहीं आया होगा तो आपको ऐसे बनाकर लिखना है। ठीक है, तो पेड़ की विशेषता बताने वाले शब्द हरा भरा, छायादार, जीवनदायी, फलदार फलदार और छोटा बड़ा। ठीक है, ये विशेषता है पेड़ की। अब है सर्दी की विशेषता बताने वाले शब्द। ऐसे ही आपको इधर करना है। ठीक है, सेम करना है तीनों में। कम, बर्फीली, कनप कनपाती, अधिक, कड़क और ठिठुरती। तो ये सर्दी की विशेषता है। ये कपकपाती होगा, यहाँ पे गलत लिखे होगा है नी, कपकपाती ये गलत लिखे हो शायद, ये मत लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य की विशेषता पढ़ते हैं हम। चमकीला, तेजस्वी, गर्म, जीवनदायी, प्रकाशमान और धुंधला। ठीक है, ये है सूर्य की विशेषता। तो इसी तरह से आपको एक ऐसे बॉक्स करके 6 बना लेना, फिर वो बादल बना लेना, फिर उसमें ये लिख देना 6। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब है पाठ से आगे। मेरे प्रिय, नीचे दी गई तालिका से प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। तो हमें अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखने हैं। जैसे फूल के 3 नाम लिखने, पक्षी, वृक्ष, पुस्तक, खेल। तो हमें अपनी पसंद के 3 नाम लिखने हैं। तो पहले हम फूल का देखते हैं। गुलाब, कमल, चमेली। ठीक है, ये तीनों फूल के हैं। अब हम पक्षी के देखते हैं। तोता, कबूतर, मैना। अब हम वृक्ष के देखते हैं। आम, नीम और बरगद। ठीक है, फिर है पुस्तक, रामायण, महाभारत और गीता। अब हम खेल के देखते हैं। क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। तो इसी तरह से आपको भी अपने मनपसंद के लिखने हैं। ठीक है, आज की पहेली। तो देखते हैं आज की पहेली में क्या दे रखा है। इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, उन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। तो इसमें देखिए मतलब एक एक दे रखे हैं और किसी किसी में नहीं है। तो हमें बताना है यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये क्या आएगा, यहाँ पे कौन से शब्द आएंगे। तो देखते हैं। रात, तो इससे इससे क्या बन गई, रात बन गई। ठीक है, रात। और फिर तामा, इससे क्या बन जाएगा, तमाम हो गया। अगर हम बनाए तो ये रात, तमाम और ममता। फिर ताप, पल्लव, बसंत, नाव, सॉरी नाम, मजबूत, फिर तरल और लटक और कथा। तो इसी तरह से हमें ऐसी सीढ़ी बनानी है जिसके नाम हो। देखिए ऐसे ना, रात, तमाम, ममता, ताप, पल्लव, बसंत, नाम, मजबूत, तरल और लटक, कथा। तो इस तरह से ये सीढ़ी बन गई। ठीक है, तो आपको भी ऐसी करनी है। अब देखते हैं खोजबीन के लिए। इंटरनेट खड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जान समझ सकते हैं। जैसे जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक हैं। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। ठीक है, तो यह चैप्टर अब यही समाप्त होता है। हमने सवरे मतलब हिंदी क्लास 6 के जितने भी चैप्टर थे, 13 थे, वो सब समाप्त हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं। मैंने सब चैप्टर को समझा भी दिया है, पढ़ा भी दिया है। और अब रहे थे प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर भी यही अब आज समाप्त होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। आज यही चैप्टर ये समाप्त होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की हिंदी की मल्हार पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।